हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, तीन दोस्त थे। तो तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और सच्चे दोस्त थे। तो तीनों दोस्त में एक थे ब्राह्मण का पुत्र, एक थे राजा का पुत्र और एक थे बढ़ी का पुत्र। तो तीनों में अलग अलग उनमें खूबियां था और अलग अलग काम जो करते थे। जो राजकुमार थे तो राजकुमार कोई जो नहीं होने वाला था, जो किसी से नहीं होता था, वो राजकुमार कर को दिखाते थे। वो अनहोनी को होनी कर देते थे, जो किसी से नहीं हो पाता वो करते। और जो ब्राह्मण के पुत्र थे तो जिसे अकाल मृत्यु होता था उस पर हाथ रख देते थे तो वो जीवित हो जाता। और जो बढ़ी का पुत्र था, वो बढ़ी का पुत्र में एक कमाल था, एक खूबी था कि वो चंदन के लकड़ी से महल बनाता और महल बनाकर तैयार करके और महल को बोलता कि अरे महल, तू वहाँ जहाँ भी उसे भेजना था वहाँ भेजता। तो महल आकाश में उड़कर और वहाँ चल जाता था। और ये जब बुलाता था कि अरे महल मेरे पास आ जाओ, तो वो महल चलाता था। छोटा या बड़ा ये चंदन के लकड़ी के अनुसार ये बनाते थे। तीनों में एक कमाल था, तीनों साथ में पढ़ाई करते थे। तीनों किसी के कभी उसके घर, कभी उसके घर, कभी उसके घर, ऐसे करके भोजन करते थे। तीनों एक ही जगह सोते थे। तीनों में इतना गहरी मित्रता था, इतना गहरी मित्रता था कि गांव के लोग उनको देखकर कितने खुश हो जाते थे और कितने जलस होते थे। एक दिन ब्राह्मण के पुत्र बोले अपने दोस्त से, चलो हम कहीं घूमने जाते हैं, मेरे पिताजी गए हैं किसी के घर पूजा कराने, चलो तुम लोग भी साथ चलो, वहाँ भोजन के लिए आज्ञा आया है और उन्हें जाना है, हम लोग जाएंगे, मेरे पिताजी वहाँ जा चुके हैं। ब्राह्मण के पुत्र के साथ वो जो बढ़ी का लड़का और राजकुमार तीनों दोस्त वहाँ चल गए और जाकर भोजन किए। वहाँ भोजन करके आने में थोड़ी सी देर हो गया तो ये जो बढ़ी का पुत्र था, तो बढ़ी भाई और बढ़ी के पत्नी दोनों बहुत डांट फटकार किए अपने पुत्र के, बहुत गुस्सा किए, बहुत नाराज हुए और बोले कि इतनी लेट तक तू कहाँ था, जाओ मेरा घर में नहीं घुसो, मेरा घर से बाहर हो जाओ, क्योंकि तू नालायक है, तू उन दोनों के साथ बिगड़ गया है, बर्बाद हो गया है और उन लोग दोनों कहते हैं वही मानता है। राजकुमार तो वो बहुत बड़ा अमीर का पुत्र है, तो उसका तू देखा देखी करोगे। वो जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण गांव गांव में पूजा कराने जाते हैं, वो इधर उधर से लाते हैं पूजा पाठ करवा के और उससे उसका घर चलता है। क्या उसी तरह तुम भी करोगे और तुम्हारा घर चल जाएगा? नहीं, तुम्हें तो पिता के साथ हाथ बटाना होगा, काम करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा घर से निकल जाओ। माता पिता सब अपने बच्चों के बोलते हैं तो वो भी बोले, लेकिन ये बच्चा जो था वो बहुत दुखी हो गया। जो बढ़ी का पुत्र था वो दुखी हो गया और घर त्याग दिया और राजकुमार के पास गया और जाकर बोला कि भाई हमें घर से बाहर जाना है, इस राज को हम त्याग कर जा रहे हैं, क्या तुम्हें चलना है? वो राजकुमार बोले, मेरा संसार छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा दोस्त नहीं छूटना चाहिए, हम साथ में चलेंगे। और वो दोनों गए उसके पास। एक जो और दोस्त था ब्राह्मण का लड़का, उसके पास गए और जाके ब्राह्मण के पुत्र के बोले
कि चलो हम घर त्याग रहे हैं, क्या मुझे मेरे साथ चलना है, तुम मेरे साथ दोगे? वो ब्राह्मण का पुत्र बोला, कोई बात नहीं, भले ही मेरा संसार छूट जाए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम साथ चलेंगे। तीनों चल दिए उनके साथ, वहां छोड़ दिए। लेकिन ब्राह्मण का जो पुत्र था वो पोथी पतरा ले लिए, जो बढ़ी का पुत्र था वो अपना जो भी सामान होता है बढ़ी का वो ले लिए, और राजा का पुत्र तीर कमान ले लिए। तीनों वहां से निकल दिए। तीनों जब निकल दिए तो घर से निकलकर और चलने लगे। चलते 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 बहुत दूर चले गए। वो बेचारा थक रहे थे। तो जो राजा का लड़का था राजकुमार, उसे बहुत जोरों से प्यास लग गया तो बोला अपने दोस्तों से कि हम नहीं चल पाएंगे, मुझे बहुत जोरों से प्यास लग गया है। उन लोग बोला कि ऐसे भी तो शाम हो गया है, प्यास लग गया है तो चलो कहीं पानी ढूंढते हैं। वो पानी ढूंढने लगे और पानी ढूंढते ढूंढते पानी मिल गया। ये राजकुमार को ले जाकर पानी पिला दिए और बोले चलो यहीं पर आराम कर लेते हैं। तो ऐसा किए कि बोले कि देखो थोड़ी देर तो गप कर लेंगे, एक पहर जो रात होगा तो मेरा गप में बीत जाएगा, बाकी 3 पहर रात बचेगा। तो 3 पहर रात में तीनों लोग हम यहाँ पर बंटवारा कर लेते हैं। एक पहर एक जाग जाओ, एक पहर एक जाग जाओ, एक पहर एक, 3 पहर पूरी रात कट जाएगा, एक पहर तो चारों मिलकर बिता लिए। तो सबसे पहले पहरा था जो बढ़ी का लड़का था, वो बढ़ी पहरा देने लगा। तो वो बेचारा एक पहर रात जाग गया, दूसरा पहर में वो ब्राह्मण का और तीसरा पहर में राजकुमार। तो राजकुमार जागा तो जब सुबह होने वाला था तो उसको आंखें लग गया और इन लोग देखें उठे तो देख रहे हैं कि अरे ये तो सो गया है और मुझे यहाँ से निकलना है। लगता है कि सुबह होने वाला था तो ये सो गया। उसे जगाया नहीं, वहां से चल दिया। जगाया नहीं और चल दिया। सोचा कि चलो थोड़ी दूर जाते हैं, पीछे से ये आ जाएगा, क्या होगा, थोड़ी धीरे धीरे चलेंगे। इसको नींद खुला तो देख रहा है कि अरे उन लोग तो चला गया, अब हम कैसे उन लोग के पकड़ेंगे, कहाँ गया होगा। वो भी आंखें खुला तो चलने लगे रास्ता, और चलने लगे तो चलते 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 बहुत दूर चले गए, लेकिन उन लोग नहीं मिले। वो बेचारा दोनों दोस्त बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और ये जो राजकुमार थे बहुत तेजी से चल रहे थे, लेकिन राजकुमार उस रास्ते में नहीं गए जो रास्ते से उन लोग दोनों गए। ये दूसरी रास्ता में चले गए। तो वो लोग दोनों सोच रहे हैं कि आखिर लगता है कि वो राजकुमार लौट गया, उन्हें घर का याद आ रहा होगा, लौट गया होगा। ब्राह्मण का पुत्र कहते हैं कि नहीं, वो लौट नहीं सकता है, हमसे ज़्यादा उन्हें हम लोग से प्रिय कोई नहीं था, इसलिए वो लौटने वालों में से नहीं है, लगता है रास्ता भटक गया है। ऐसे करके दोनों अपना रास्ता में बातें करते और चले गए। ये जो राजकुमार था वो बेचारा रास्ता भटक गया, दूसरा रास्ता धर लिया। तो इसको जो रास्ता था वो आगे चल के एक बहुत बड़ा जंगल मिल गया। तो जंगल के रास्ते से जाने लगे तो जंगल में देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा महल बना हुआ है। जंगल में बहुत सुंदर महल बना हुआ है। तो महल के पास ही गए तो सोचे कि इनमें तो कोई आदमी तो जरूर रहता होगा, और रहता होगा तो मुझे शाम हो गया है, उसके पास रात्रि बिता लेंगे। तो ये जो राजकुमार था महल के पास जाके दरवाजे खटखटाया तो एक लड़की निकली, और लड़की निकली तो इसे देखकर पूरा चिल्ला के रोने लगी। जब चिल्ला के रोने लगी तो ये कहते हैं राजकुमार, अरे भाई हम तुम्हारे दरवाजे पे आए हैं, हम कोई वैसा गलत नहीं है, क्या हुआ, आखिर तू क्यों रो रही हो, बताओ। ये लड़की कहती है, क्या कहूँ, तुम्हें देखकर तो मुझे दया आ रहा है, लेकिन करूँ तो क्या करूँ। बोले कि तो भाई क्या बात है, कैसे दया आ रहा है बताओ। बोले कि देखो आज तू अभी इस वक्त एक राजकुमार है, लेकिन शाम के समय में किसी का पेट में चला जाएगा, तब तू क्या रहेगा। बोले कि तो तू कैसे जीवित हो। बोले कि देखो जीवित हम हैं, हम किसी राजा का बेटी हैं,
और मेरे माता पिता को भज कर गया राक्षस और मुझे उठाकर और यहाँ ले आया है तो क्या करूं? अब इसके पास साथ रहना पड़ रहा है। ये जो राक्षस है वो मुझसे अपना पैर दबाता है और घर साफ सफाई करवाता है और यहाँ हम रह रहे हैं, क्या करूं? इसके बंदी बन के रह रहे हैं। बोले ठीक है, अब हमें भी खा जाएगा और क्या। यदि तुम अगर जो चाहो तो रात भर मुझे रहने दो यहाँ, सुबह में देखा जाएगा। ये लड़की बोली कुछ तरकीब सोचते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आखिर क्या सोचूं। सोचते सोचते लड़की बोली एक मेरा संदूक है, उस संदूक में तुम्हें छिपा देते हैं और जब उस संदूक के पास आएंगे तब तुम्हें हम निकालेंगे। बोले ठीक है। वो संदूक में लड़की छिपा दी इसे राजकुमार को और शाम का समय हुआ, राक्षस आया और राक्षस आया तो पूरा चिल्लाने लगा, मनुष्य का धमक था, चिल्लाने लगा मनुष्य खाओ मनुष्य खाओ मनुष्य खाओ। ये लड़की कहती है आपने तो पूरा जंगल में एक पक्षी भी नहीं रहने दी है, मनुष्य कहाँ से मिलेगा। आपने तो कभी नहीं सोचे कि हाँ इस जंगल में कोई भी रहे कि जो इसका मदद करे। और वो जो लड़की थी वो राक्षस से बात करने लगी और बात करते करते बोली कि अच्छा एक बात बोले आपसे। बोले कि हाँ बोलो, क्या बोलना है। बोले कि अच्छा आपके सहारे तो हम जी रहे हैं, लेकिन आप जाते हैं जंगल में जाते हैं और यदि आप किसी तरह आप मर जाइएगा तो हम यहाँ पर कैसे रहेंगे, मेरा जिंदगी कैसे कटेगा। ए राक्षस बोला अरे हम अमर हैं, मुझे कौन मार सकता है, मेरा प्राण नहीं निकल सकता है। ये लड़की हंसी ठिठोली में बोली तो आपका प्राण किस चीज में बसता है जो आपको प्राण नहीं निकल सकता है। ये राक्षस बोला तुम नहीं जानती हो, अरे जो घर के आंगन में जो खम्मा है यही खम्मा में मेरा प्राण बसता है। बोले अच्छा इस खम्मा में आपको प्राण बसता है। तो हाँ इस खम्मा में, एक खम्मा जब तक 100 टुकड़ा नहीं होगा तब तक मेरा प्राण मेरा शरीर से नहीं निकल सकता, इस खम्मा में मेरा प्राण है। ये लड़की बोली इस खम्मा के तो मुझे बहुत अच्छे से रखना चाहिए। राक्षस बोला अरे तू इसे हटाना मत, यहीं पे खड़े रहने देना, सुलाना नहीं, नीचे मत गिरा देना। लड़की बोली हाँ हाँ हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये राक्षस सो गया। लड़की सोचती रही अपना मन में कब ये सवेरा होगा, आज का कब सवेरा होगा, कब उस राजकुमार को हम निकालें, वो तो भूखे प्यासे बेचारा सोया है। बेचारी सोचती रही मन में। जब सवेरा हुआ तो राक्षस चला गया, राक्षस के विदा कर दी और विदा करके बेचारी राजकुमार के पास गई और जाके उसे संदूक से खोल के निकाली और बोली कि तुम्हें एक बहुत बड़ा काज करना है। वो जो राजकुमार था वो बोला क्या। बोले कि हमने तो आज राज के बात जान चुके हैं, ये तो हजारों लोगों का यहाँ पर खा गया था, लेकिन हम तो तुम्हें बचा लिए हैं, लेकिन तुम्हें वो काम करना होगा। ये राजकुमार बोला कौन सा काम है। बोले हमें आज़ाद करवाना होगा। बोले हाँ हाँ हम आज़ाद करवा देंगे, लेकिन कैसे। तो चलो आंगन में एक खम्मा है, वो खम्मा को चूर चूर करके 100 टुकड़ा कर देना है। ये जो राजकुमार था एक कुल्हाड़ी लिया और खम्मा को काटने लगा। राजकुमार हकड़ने लगा, वो जो राक्षस था वो हकड़ने लगा, राजकुमार खम्मा को काटने लगा। जितना घन मारा, जितना कुल्हाड़ी मारा, उतना ही वो जो राक्षस था वो चिल्लाता रहा, गरजते गरजते आ रहा था, लेकिन आने से पहले ही उसका मृत्यु हो गया। राजकुमार मार दिया उसको, ये जो खम्मा था उसको चूर चूर कर दिया, 100 टुकड़ा कर दिया, तब उसका प्राण निकल गया। लड़की आज़ाद हो गई। जब लड़की आज़ाद हो गई तो कहती है कि पहले तो मेरा राक्षस था जो सब कुछ था, मेरा जीवन दाता था, लेकिन अब तो तूने राक्षस से आज़ाद कर दिया है, अब हम कहाँ जाएंगे। ये राजकुमार बोला हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, हम अपना पत्नी बनाकर तुम्हें रखेंगे, तुम्हें स्वीकार है।
ये जो राक्षस ये लड़की थी वो बोली कि हाँ, हमें स्वीकार है और हम आपको अपना पति के रूप में पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और मेरा ये है कि हम भी एक राजा के पुत्री थे, मेरे पिता राजा थे, मेरी माँ रानी थी, और ये राक्षस मेरे माता पिता को मार दिए थे और मारकर और मुझे बंदी बनाकर यहाँ रख रहे हैं। ये राक्षस कहाँ ही घर है, मेरा तो घर कहीं और जगह है। ये राजकुमार जो थे बोले ठीक है, कोई बात नहीं। वो लड़की से शादी कर लिया, ये राजा का पुत्र राजकुमार, और शादी करके और दोनों साथ में रहने लगे। ये बेचारा जो दोनों दोस्त थे इधर उधर भटक रहे थे, वो भी कहीं काम करने लगे। और ये जो राजकुमारी थी वो बेचारी राजकुमारी बाल झाड़ रही थी, और बाल झाड़ के और जो कंघी था, इसका बाल जो था जो चमचम चमचम चमकता था, पूरा जैसे रेशम की तरह उसका बाल बहुत सुंदर था, और बाल में बहुत खूबसूरती था, जैसे लगता था कि हीरा मोती चमक रहा है, उसी तरह उसका बाल चमकता था। ये बेचारी बाल झाड़ी और बाल झाड़ के और कंघी रख दी खिड़की पे, और जो काग होता है वो काग आया और आकर इसका कंघी चोट से उठा लिया और उठाकर और ले जाकर नदी में गिरा दी। काग नदी में गिरा दिया कंघी, तो कंघी पूरा एक रेघवा मछली निगल गया। एक रेघवा मछली पूरा कंघी को निगल गया, तो वो मछली जो था पूरा देखने में सुंदर लगने लगा, इतना चमकीला। वहाँ का जो केवट था वो आया मछली पकड़ने को लिए, तो वो मछली पकड़ा गया, उसका जाल में फंस गया। तो मछली बहुत सुंदर था, वो सोचा कि मछली क्यों ना राजमहल में देकर और थोड़ा बेसी पैसा ले लें। वो केवट चला गया राजमहल और जाके बोला राजमहल में कि एक मछली लाए हैं और राजा के लिए लाए हैं। मछली दे दिया। मछली जो काट रही थी, उसके घर में रसोइया थी, वो मछली काट रही थी। तो मछली काटते काटते जब मछली का पेट से कंघी निकला, तो राजा के पास ले गई कंघी और बोली कि राजा साहब, मछली का पेट से एक कंघी निकला, इसमें जो बाल है वो बहुत सुंदर लग रहा है। राजा कहने लगे, अरे ये कंघी का बाल है, कंघी में बाल फंसा हुआ है, इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है, तो ये कंघी से बाल झाड़ने वाली कितना सुंदर होगी, हम इससे विवाह करेंगे, कोई ला देगा। उनके जितने नौकर चाकर थे बोले पता नहीं ये कहाँ का कंघी कहाँ का बाल है, कैसे उसको ला सकते हैं, नहीं, हम नहीं ला पास देंगे। इतना ही में राजा पूरा ढिढोरा पिटवा दिए कि जो ला देगा उस लड़की को, उसको हम बहुत सारा धन देंगे, इनाम देंगे, मुंह मांगा इनाम देंगे, जो मांगेगी वो उसे हम देंगे। इतना ही में वो गांव के एक बुढ़िया थी, वो बोली कि हाँ राजा साहब, हम ला देंगे, लेकिन मेरा भी शर्त आपको मंजूर करना पड़ेगा। बोले ठीक है, मंजूर करेंगे, पहले उस कन्या को ला दो। बोले कि हम उसको तो पूरा अच्छे से जानते हैं, वो तो जंगल में रहती है राक्षस के साथ, राक्षस के घर में। उसे तो पता नहीं था कि राक्षस वहाँ मर गया, लेकिन वहाँ जहाँ जंगल के आसपास के गांव था, वहाँ के लोग बहुत खुश हो गए थे कि राक्षस मर गया, और वहाँ के आसपास बहुत लोग बस गए राक्षस के मरने के बाद। ये जो लड़की थी, वो बुढ़िया लड़की के पास चली गई उसके घर, और जाके कहने लगी, बेटी आज तूने बहुत दिनों के बाद मुझे मिली हो बेटी, तुम्हारी माँ कहाँ गई। वो कहती है बेचारी, कोई मेरी माँ और पिता नहीं है। बोले बेटी हम तुम्हारे मौसी लगते हैं, बेटी तेरी जो माँ है वो बच्ची थी, छोटी थी, मेरा विवाह हो गया था, और हमें पता चला कि तू यहाँ रहती हो तो तुम्हारे पास आए हैं। बेटी तुम्हारी माँ कहाँ है। बोले मेरे माँ नहीं है और मेरा कोई मौसी नहीं है। लेकिन इतना माया लगा के बुढ़िया बोली, इतना माया लगा के बोली कि बेचारी का मुँह लग गया। वो अंदर कर ली, और अंदर करके और उसको बोली कि ठीक है रह जाओ। वो रहने के भी आज्ञा दे दी कि जितना दिन मन है उतना दिन रह सकते हैं मेरे घर में। वो रहने लगी। ये जो राजकुमार थे, राजकुमार
उसी राजमहल में रह रहे थे, और वो बेचारी जो पत्नी थी वो भी, और वो बुढ़िया ठगनी भी वहीं रहने लगी। बुढ़िया ठगनी रहने लगी तो अब ये सोचती है कि क्या करूं, किसी तरह से ना किसी तरह से राजकुमार को तो मारना पड़ेगा। कैसे मारूं, कोशिश करती थी कैसे मारूं कैसे मारूं, हमेशा कोशिश करते करते उसका कोशिश कामयाब नहीं हो रहा था। एक दिन वो जो राजकुमारी थी उसको तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब हो गया तो बुढ़िया बोली, बेटी हम भोजन बना दें? तो बोली, हाँ मासी बना दो, कोई बात नहीं। भोजन बनाई। बोली कि राजा साहब के भी हम दे दें बेटी खाना? तो बोली दे दो। ये देने गई तो जहर डाल के उसे खाना दे दी। ये राजकुमार जो था बेचारा भोजन किया और उसका मृत्यु हो गया। ये बेचारी बहुत रोने लगी, राजकुमारी चिल्लाने लगी, लेकिन उसका रोना भी तो वहां सुनने वाला कोई नहीं था। वो जो बुढ़िया थी वो बोली, बेटी इसके बोलो तो हम 2 4 10 व्यक्ति बुलाकर इसे अग्नि संस्कार करवा दें। ये कहती है कि नहीं। उसे याद पड़ा कि मेरे पति बार बार कहते थे कि मेरा 2 दोस्त है, एक ब्राह्मण का पुत्र है, वो सर पे हाथ रख देगा तो जीवित हो जाएगा। क्यों, हो सकता है कि कभी यहाँ आ जाएं, तो इन्हें क्यों ना हम बंद करके रख दें। वो बेचारी क्या की कि एक काठ के बक्सा में उसके लाशे को बंद करके उसमें सरसों तेल और हल्दी लगा के और डाल दी और बोली कि यदि सत्य के मेरे पति होंगे तो इसमें बिल्कुल स्वस्थ अच्छा रह जाइएगा, कभी कुछ नहीं होगा। यदि पाप के राजकुमार होंगे तो आपका शरीर गल जाएगा। हम इसमें बंद करके रख रहे हैं। हे भगवान, यदि आप में शक्ति होगा तो इन्हें कुछ नहीं होगा और एक दिन जीवित हो जाएंगे, और आप में शक्ति नहीं होगा तो ये इसमें गल जाएंगे। ऐसा कह के बेचारी और रख दी। ये जो बुढ़िया थी वो बोली कुछ 2 4 दिन 8 दिन बाद कि बेटी चलो मेरे घर थोड़ा दिन रह लेना, यहाँ तू रहते रहते बोर हो रही हो, रात दिन रोते रहती हो, चलो मेरे घर रह लेना। वो बुढ़िया के साथ बेचारी जाने को लिए तैयार हो गई। बुढ़िया अपना घर लेकर चली गई और राजा के पास ऑर्डर भेजा दी कि राजा साहब हम उस रानी को ले आए हैं, पहले मेरा जो हम शर्तें किए थे वो मुझे पूरा कर दीजिए। ये राजकुमार बोले ठीक है। लड़की जाने को लिए राजमहल तैयार नहीं थी, लेकिन क्या करे, राजा उसे जबरदस्ती ले गए। राजा जबरदस्ती ले गए। ये जो बेचारी राजकुमारी थी वो बड़ी दुखी थी, लेकिन राजा बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे। ये लड़की बोली कि ठीक है राजा साहब, मुझसे शादी कर लीजिएगा, लेकिन मेरा भी एक शर्त है, क्या आप मानेंगे? बोले कि हाँ हम आपका शर्त मानेंगे, आप जो कहेंगे वही हम मानेंगे। बोले कि देखिए सबसे पहले मेरे लिए एक छोटा सा घर बनवा दीजिए, कहीं चौराहे पे घर बना दीजिए, और हम भूखे को अन्न प्यासे को पानी देंगे, और कम से कम 6 महीना के बाद हम आपसे शादी करेंगे। राजा बोला कोई बात नहीं, 6 महीना तो 6 दिन बीत जाएगा, हम 6 महीने के लिए आपके वहां बनाने को लिए घर रहने को लिए तैयार करवा देते हैं, रहिए। राजा एक चौराहे पे घर बनवा दिए और इसे थोड़ी सी अनाज दे दिया करते थे। वो बेचारी जो भी गरीब था उसे दान कर देती थी और वहीं पे अकेले रहती थी। और ये जो बुढ़िया थी वो बुढ़िया राजा से बोली कि देखिए मेरा एक पुत्री है, उससे आप विवाह कर लीजिए। ये राजा बोले नहीं, हम तो विवाह करने को लिए एक राजकुमारी को बुलाए हैं, तुम्हारे पुत्री से हम कैसे शादी कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं करेंगे शादी। राजा साहब धन दे दिए उसे और उसे किनारा लगा दिए। ये जो लड़की थी वो चौराहे पर अन्नदान करने लगी, लेकिन इसका तो इंतजार था कि हो सकता है मेरे पति का दोस्त आए। बेचारी छत पे बैठ के पूरे दिन निहारती थी कि कब मेरे घर 2 आए। वो देखते देखते 5वां महीना बीत गया, पूरा 5 महीना बीत गया, 6ठा महीना चढ़ गया। एक दिन देखी
कि दो लोग आ रहे हैं मेरे घर, दरवाजे पर आए। बेचारी छत से नीचे उतरी और बोली कि आप कौन हैं? बोले कि हम एक राजकुमार हैं, हम एक ब्राह्मण का पुत्र हैं और एक बढ़ी का, और हम भोजन के लिए आए हैं। आपको तो अन्न देते हैं, गरीबों को दान करते हैं। बोले कि हाँ, पहले आपका घर कहाँ है वो बताइए। वो बेचारा दोनों दोस्त अपना पूरा परिचय दिए। बोले कि तो आपके साथ और कोई था? बोले हाँ, मेरे साथ एक और दोस्त था, वो राजकुमार था, राजा का पुत्र था, लेकिन वो भटक गया है, कहाँ गया वो पता नहीं। ये लड़की बोली कि आप धीरे से बोलिए, मेरे आसपास में पहरा देने वाला है। वो जो राजकुमार है, वो राजकुमार तो मेरे पास हैं, लेकिन अब है नहीं। पहले आप बैठिए, भोजन कीजिए, आराम कीजिए, उसके बाद विशेष बात करेंगे। वो जो दोनों दोस्त थे वो बैठ गए और बैठ के भोजन किए। उसके बाद बोले, ये लड़की कहती है कि देखिए 6 महीना पूरने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, हम राजा के ऑर्डर भेज देंगे, लेकिन आप पहले बताइए कि आप यहाँ से निकलिएगा कैसे। ये जो बढ़ी का पुत्र था वो बोला कि देखिए आप थोड़ी सी चंदन के लकड़ी मंगाइए, और चंदन के लकड़ी मंगवाइए, और हम एक महल बनाएंगे, वो मेरा आज्ञा मानेगा। बोले ठीक है। ये जो रानी थी वो राजा से ऑर्डर भेजाई कि राजा साहब थोड़ी चंदन के लकड़ी भेज देंगे, और उस चंदन के लकड़ी से मुझे काम है, और अब हम राजा साहब से शादी कर लेंगे। ये जो बढ़ी का पुत्र था वो चंदन के लकड़ी को एक सुंदर सा धीरे 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 10 से 15 दिन में एक घर बनाया चंदन के लकड़ी के, और घर बनाकर इतना विचित्र सुंदर महल बनाया कि उसमें 2-4 व्यक्ति आराम से बैठ जाएं, इतना सुंदर घर बना दिया। और जब महल तैयार हो गया तो ये जो राजकुमारी थी वो राजा से आज्ञा भेजवाई, बोली कि राजा से बोल दीजिए कि 6 महीना हो गया है, जो राजा की बहन है वो और राजा के घर में राजा की जो बेटी है वो दोनों को यहाँ लेकर आए, और राजा साहब और राजा की पत्नी यहाँ आज के दिन नहीं आएंगे। राजा के जो बेटी थी वो एक बहुत सुंदर बेटी थी, और राजा की एक बहन कुमारी थी, वो भी दोनों राजा वहाँ भेजवा दिए। और ये जो ब्राह्मण का लड़का था, बढ़ी का लड़का था, ये राजकुमारी, और वो दोनों उसमें बैठ गए, पांचों उसमें बैठ गए। और ये महल को बोला कि अरे चंदन का महल, चलो राक्षस का राक्षस द्वार में, जहाँ की जो भयानक राक्षस रहता था उसी महल के पास चलो, इधर उधर कहीं नहीं रुकना। वो जो चंदन का महल बनाया वो चंदन का महल उड़ गया और राक्षस का राक्षस दरबार में पहुंच गया और रातों रात उड़ गया। ये रातों रात ही उड़ा पहुंच गया वहाँ, और यहाँ पूरा राज में अहंकार मच गया कि वो लोग कहाँ चला गया कोई पता नहीं। और आंगन से निकला, आंगन में जो महल था आंगन में लगाया था, और दरवाजा भी बाहर का बंद रह गया, पहरेदार भी बाहर ही रह गया, और ये लोग पांचों वहाँ से लापता हो गए। जब ये अंदर आए, दरवाजा खोले, केवाड़ी खोलकर और अंदर घुसे पांचों लोग, तो बोले कि कहाँ है मेरे दोस्त। तो उनके जो दोस्त थे वो बंद, उसे निकाल के बेचारी दी राजकुमारी, बोली कि देखिए ये राजकुमार हैं। इन लोग देखे तो अपने राजकुमार दोस्त को पहचान लिए, और पहचान कर बोले कि ये तो मेरा वही राजकुमार हैं दोस्त। बेचारी वो जो ब्राह्मण का पुत्र थे बेचारे, वो उनके सर पर हाथ धर दिए, और हाथ धर के और बोले कि हे भगवान, यदि शक्ति से हम आपको पूजा करते होंगे तो मेरा जो राजकुमार दोस्त है वो जीवित हो जाएगा, और यदि पाप भावना से आपको हम पूजा करते होंगे तो मेरा भी प्राण हरण हो जाएगा। भगवान उसे जिला दिए। राजकुमार खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया तो दोनों दोस्त को देखकर उसे बहुत खुशी मिला, और वहाँ पर और 2 लड़की भी थी, उसके पत्नी थे। सारे लोग को देखकर बेचारा का खुशी हुआ। बोले कि ये कौन है? ये राजकुमारी कहती है कि आप नहीं जानते हैं आपके साथ क्या हो गया। वो कहानी बताई,
और बोली कि ये जो है राजा का पुत्री है और राजा का बहन है, इन दोनों को इनसे शादी कर देंगे। उसी मंडप में, उसी आंगन में उन लोग का शादी कर दिए और शादी करके और सब साथ में रहने लगे और अच्छे से रहने लगे, एक परिवार बन गए। और जब कुछ दिन रहते रहते सबका तीनों का मर्जी हो गया कि घर तो त्याग दिए थे लेकिन हमें लोग का घर भी चलना चाहिए। तीनों लोग बोले कि अब तो हम तीनों तीन नहीं रहे, हम तो 6 हो गए, तो 6 का घर चलना जरूरी है। वही जो बना हुआ था चंदन का लकड़ी का महल, वो चंदन का लकड़ी का महल बना हुआ था, उसी में 6 प्राणी बैठे और बैठकर बोले कि चलो मेरा घर, अब अपना घर भी मेरे माता पिता बहुत इंतजार किए हैं, चलो। जब अपना घर पहुँचे तो तीनों अपना अपना घर गए और तीनों के माता पिता देखे तो बहुत खुश हो गए और बहुत खुशी मिला और पूरे राज में मच गया शोर कि राजा का जो राजकुमार पुत्र था वो भी शादी करके वापस आया है। तीनों दोस्त अपना अपना शादी करके और वापस आया है, तीनों वापस आ गया। बहुत उस राज में खुशी मिला क्योंकि राजा का वही एक राजकुमार था और ब्राह्मण का भी वही एक पुत्र था और बड़ी का भी वही एक पुत्र था। उस नगर में पूरा खुशियां का बारिश बरसने लगा, पूरा सारी लोग खुशी हो गए। गुरु भाई बहना, सच्चे दोस्त क्या होते हैं? सच्चे दोस्त वही होते हैं जो कि अपना प्राण को भी नहीं देखते हुए अपने दोस्त को रक्षा कर देते हैं, वही सच्चे दोस्त होते हैं। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।